दोस्तों आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जून 2022 में विजुअल आर्ट का जो क्वेश्चन पेपर हुआ उसको हम अब विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके 25 क्वेश्चनों को लेके आएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो है वेक्टर एवं रोस्टर निम्नलिखित में से सेविंग के दो प्रमुख तरीके हैं। तो वो आपको बताना है कि किस किस के हैं। तो ऑप्शन में है फोटोग्राफी, ग्राफिक इमेज, डिजिटल इमेज, प्रिंटेड इमेज या क्राफ्टेड इमेज। तो इसका जो सही आंसर है कि जो वेक्टर और जो रोस्टर होते हैं वो होते हैं आपके, वो अगर हम उसको जो सेव करते हैं तो वो करते हैं आपके फोटोग्राफी इमेज में और डिजिटल इमेज में। तो ऑप्शन नंबर ए और डी, ए और सी। तो ए और सी है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि चोर पंचासी का एक है। तो वो आपको बताना है वो क्या है। तो ऑप्शन में है राजपूत पांडुलिपि, बुद्ध धर्म की पांडुलिपि, मुगल पांडुलिपि या जैन पांडुलिपि। तो इसका जो सही आंसर है कि जो चौर पंचासी का है वो एक राजपूत पांडुलिपि है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जैसे कि आपको पता है कि जो चोर पंचासी का है इसमें जो है विल्हण की प्रेम कथा को वर्णित किया गया है और इसमें जो है 50 पद को इसमें रखा गया है। 50 पद से मिलकर ये जो है बनाई गई है। तो इस तरह से ये एक राजपूत पांडुलिपि है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि स्पाइन क्या है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है तो वो है आपका कि पुस्तक की मोटाई, पुस्तक की लंबाई, पुस्तक का आकार या पुस्तक का भार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि पुस्तक की मोटाई जो है वही उसी को हम जो है स्पाइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विशाल मूर्ति शिल्प बनाना एक प्राचीन परंपरा है। विश्व की प्राचीनतम अस्तित्वमान विशाल मूर्ति का नाम बताएं। तो वो आपको बताना है कि सबसे बड़ी जो विशाल है मूर्ति, तो आपको बताना कि जो कि बहुत ही प्राचीनतम भी पूछा गया है आपको। तो ऑप्शन में है ए बम्बियान बुद्धा, रोड्स की विशाल मूर्ति, ओलंपिया में जोजस की विशाल मूर्ति या गीजा का प्रसिद्ध स्फिंक्स। तो इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता है कि जो गीजा का जो प्रसिद्ध स्फिंक्स है वही सबसे जो है वो प्राचीनतम भी है और बहुत ही विशाल भी है। और इस तरह से जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। ये एक प्रकार से जो है चूने पत्थर की बनाई गई मूर्ति है, जो उसमें जो स्टार्टिंग का जो इसका जो फेस है वो इसका जो फेस है वो मानव की तरह है और इसकी जो पूरी बॉडी जो है वो एक शेर की तरह इसमें दिखाई गई है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गीजा का प्रसिद्ध स्फिंक्स जो है इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ कि निम्न कलाकृतियों के सही कालक्रम का चुनाव कीजिए। तो कुछ आपको कलाकृतियाँ दी गई है, इसको आपने सही सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले है द पासिंग ऑफ शाहजहां, अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता और रिक्लाइंग नायर लेडी, अवलोकितेश्वर और बाबर नामा। तो इसको आपने सही सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले जो है वो किस कलाकृति को बनाया गया है, तो उसको रखना है। तो सबसे पहले जो है आपका सबसे पुराना है वो है अवलोकितेश्वर, जो कि बहुत ही पहले इसको जो है बनाया गया है। उसके बाद है अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता और उसके बाद है बाबर नामा। ये आपके सामने जो है वो कुछ बुक्सों के नाम दिए गए हैं, इनकी ग्रंथ जो है ये जो किस इसमें रखे गए हैं, बाबर नामा है। उसके बाद है रिक्लाइंग नायर लेडी और फिर लास्ट में है द पासिंग ऑफ शाहजहां। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि किस राजा ने प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी रचने वाली लघु चित्र शैली को संरक्षण दिया था। तो वो आपको बताना है। आपको पता है कि जो बनी ठनी जो एक जो प्रसिद्ध चित्र है ये निहाल चंद जी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये बताना है कि इसको किस राजा ने जो है वो संरक्षण प्रदान किया। तो ऑप्शन में है आपके सामने राजा कृपाल सिंह, राजा सावंत सिंह, राजा संसार चंद या राजा बलवंत सिंह। तो ये तो सभी को पता है कि इसका जो सही आंसर है वो है राजा सावंत सिंह। और जो ये चित्र जो बनाया गया था ये सावंत सिंह की जो ये राजा थे उनकी वाइफ का ही इन्होंने जो है वो चित्र बनाया था, जिसका जो कि बहुत ही सुंदर था। और इसकी जो तुलना है वो जो है राधा की तरह जो है इसको की जाती है और इसको बहुत ही सुंदर ढंग से जो है निहाल चंद जो इसकी जो पेंटर रहे हैं और इस
को ही कहीं ना कहीं जो है वो मोनालिसा भी, भारत की मोनालिसा भी इसको कहा जाता है कि ये जो है वो भारत की मोनालिसा है, जो कि जो बहुत ही फेमस चित्र माना गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राजा सावन सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई है, उसको आपने आपस में मिलाना है। तो सूची 1 में दिया गया है जैसे कि आपके सामने है स्वाति भट्टाचार्य, विक्रम पांडे, अकाली और सुकेश नायक। इसके सामने दिया गया है ओगलवी इंडिया, SCB उल्का, लियो बर्नेटेट इंडिया या वुडनर मैन थॉमसन। तो इसका जो सही जो क्रम है, सबसे पहले आपको जो स्वाति भट्टाचार्य जी है इनका संबंध जो है वो FCB उल्का के साथ है, और विक्रम पांडे जी का संबंध लियो बर्नेट इंडिया के साथ है, और अमित अकाली जी का संबंध वुडनर थॉमसन के साथ है, और लास्ट में सुकेश नायक इनका संबंध जो है वेस्ट ओगलवी इंडिया के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। कंपनी स्कूल के चित्रकारों में शामिल है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन शामिल है। तो ऑप्शन में है भवानी दास, रणदा प्रसाद गुप्ता, अतुल बोस, मजहर अली खां या दसवंत। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी जो भवानी दास है और मजहर अली खान है, ये दोनों के दोनों जो है वो कंपनी स्कूल यानी कि नंबर ए और डी, तो ए और डी है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज द राइट आंसर। जो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने एक मूर्ति शिल्प दिया गया है, तो आपने बताना है कि ये किसकी मूर्ति शिल्प है, किसका मूर्ति शिल्प है। तो ऑप्शन में है ए जुआ बेलेनिया, जुआ लोरेंजो बर्ननी, कोनोवा या माइकल एंजो। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुआ लोरेंजो बर्ननी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो थे जो बर्ननी थे ये एक जो है इटली के मूर्तिकार और वास्तुकार रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत ही सुंदर जो है वो मूर्तियाँ भी बनाई है, और इस तरह से जो है इनको जो है ब्रॉक शैली का जो है ब्रॉक शैली बनाने का श्रेय भी जो है वो इनको दिया जाता है, बर्ननी जी को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ये मूर्ति है तो ये बर्ननी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ कि इन प्रिंट मेकरों की पहचान कीजिए। तो कुछ आपको प्रिंट मेकर दिए गए हैं। तो ऑप्शन में है सबसे पहले है अमिताभ बनर्जी, विमान बी दास, फिर है कमल कृष्ण, ललिता लाजमी और सुषेण घोष। तो इसमें जो प्रिंट मेकर है तो वो आपको पहचानने हैं। तो सबसे पहले जो है आपका अमिताभ बनर्जी है, और उसके बाद है कमल कृष्ण और फिर है ललिता लाजमी। तो ACD, तो ACD जो है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो अमिताभ बनर्जी है और उनका जन्म 1928 ईस्वी में बांग्लादेश में हुआ था, और इन्होंने जो है प्रिंट मेकिंग की जो शिक्षण है वो उन्होंने जो है कोलकाता महाविद्यालय से ही प्राप्त किया था। उसके बाद जो है ललिता लाजमी का जन्म 1932 ईस्वी में कोलकाता में ही हुआ था, और ये मुख्य रूप से जो है वो चित्रकार भी है, और कहीं ना कहीं इन्होंने ग्राफिक कलाकार के तौर पे भी काम किया है। और जो लास्ट में आते हैं हमारे कमल कृष्ण जी, इनका जन्म 1910 ईस्वी में पाकिस्तान में हुआ था, और ये भी जो है ग्राफिक और प्रिंट मेकर के तौर पे इन्होंने भी काम किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्रोचे के सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत में सन्निहित है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या उन्होंने ये बात कही है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है इम्प्रेशन, रेडिएशन, कंसेप्शंस, इंट्यूशंस या एक्सप्रेशन। तो इसका जो सही जो आंसर है कि क्रोचे के सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार उनका जो सिद्धांत था कि किस तरह से है, तो वो है आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंट्यूशन और एक्सप्रेशन। तो डी और ई, तो DE जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पे जो है आपको कहा गया है कि एक फिल्म निर्देशक का नाम बताएं जिनकी व्यवहारिक कला की पृष्ठभूमि हो। तो वो आपको बताना है कि जिन्होंने अप्लाइड आर्टिस्ट के तौर पे जो है वो काम किया है। तो ऑप्शन में है श्याम बेनेगल, सत्याजीत रे, अडूर गोपाल कृष्णन या मधुर भटनागर। तो इसका जो सही आंसर है भंडारकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके सत्याजीत रे, जो कि बहुत ही फेमस जो फिल्म निर्देशक के तौर पे माने जाते हैं, और 20वीं शताब्दी जो है 20वीं शताब्दी के फिल्म
निर्देशकों में इनको महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में जो है काम किया है और ये बहुत ही फेमस जो है फिल्म डायरेक्टर के तौर पे भी इनको माना जाता है। तो इस तरह से, और इनका जो बैकग्राउंड है वो अप्लाइड आर्टिस्ट की तरह है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 आपको दी गई है। तो सबसे पहले है आपका सूची 1 में है गम, एज, मैश, डच, माइंड और ग्रेवर, और इसके सामने दिया गया है सेरीग्राफी, एचिंग, लिथोग्राफी और इनग्रेविंग। तो आपको बताना है कि किसका यूज़ जो है वो किस में किया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो है गम एज, तो गम एज जो का यूज़ हम जो है लिथोग्राफी में करते हैं। उसके बाद जो मैश होता है, मैश का सेरीग्राफी में होता है। फिर डच माइंड का प्रयोग हम एचिंग में करते हैं। और फिर है आपके ग्रेवेर, ग्रेवेर का संबंध जो है वो जो है इनग्रेविंग के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कुछ आपको कथन दिए गए हैं, तो इसमें वो आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन ए में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो शिक्षण में अच्छे हैं वे एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, पर सभी कलाकार एक अच्छे शिक्षक नहीं होते। तो ये बात तो बिल्कुल भी सही है कि जो अच्छे जो है शिक्षण अच्छे होते हैं तो वो अच्छे, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे कलाकार भी हो, और सभी अच्छे कलाकार जो है वो अच्छे शिक्षक नहीं होते। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ए इज़ द राइट, कथन ए सही है। कथन बी कहते हैं कि दृश्य कलाओं के शिक्षण में अच्छे कौशल की ज़रूरत होती है, लेकिन यह उसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रेरक नहीं हो सकता है। तो ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि अच्छे की जो दृश्य जो शिक्षण होता है उसमें अच्छे कौशल की ही ज़रूरत होती है। तो उसको तो हम ऐसे भी हम देख के भी हम जो कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं, तो उसमें किसी कौशल होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बात गलत है। तो इस तरह से कथन ए सही है, कथन बी असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में स्मारकीय मूर्ति क्राइस्ट द डेरिमर का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है लडास्की, मैरिनी, इसोमू नागुची या जेप्स क्रिंस। तो इसका जो सही आंसर है कि जो क्राइस्ट द रेडीमर है उसका जो ये मूर्तिकार है रहे हैं वो रहे हैं लेडास्की। तो ऑप्शन नंबर ए लेडास्की इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो लेडास्की है ये इन्होंने एक बहुत ही सुंदर जो है ये मूर्ति बनाई है, और जिसका जो माध्यम रहा है वो कंक्रीट और सोप स्टोन रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उस पहले आधुनिक आंदोलन का नाम बताएं जिन्होंने अमूर्त और नॉन रिप्रेजेंटेशंस कला को आगे बढ़ाया। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, भविष्यवाद या दादा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका घनवाद। घनवाद में जो है नॉन रिप्रेजेंटेशन कला को आगे बढ़ाया था। और आपको पता है कि घनवाद की जो शुरुआत है वो 20वीं शताब्दी में के जो है आसपास हुई थी, और इसको जो है पिकासो और ब्राक के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। या यूँ कहें कि पिकासो ने जो है मतलब इन दोनों ने मेन भूमिका इसमें पिकासो की रही है, पर इन दोनों ने मिलकर जो है वो घनवाद की शुरुआत की थी। और तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी घनवाद इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ कि हरेन दास ने अधिकतर किस तकनीक का उपयोग किया था। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है वुड कट, वुड इनग्रेविंग, सेरियोग्राफ, इचिंग एंड एक्वांटेड या कोलोग्राफ। तो इसका जो सही आंसर है कि हरेन दास जी के जो अधिक जो मीडियम रहा है, जो तकनीक रही है, तो वो रही है आपकी वुड कट में भी इन्होंने काम किया है, वुड इनग्रेविंग में भी काम किया है, एचिंग एंड एक्वांटेड में भी काम किया है। तो इस तरह से ए बी डी, तो ए बी डी जो है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो इनका जन्म जो है जो आपके हरेन दास जी हैं, इनका जन्म जो है वो बांग्लादेश में हुआ था। 1921 ईस्वी में बांग्लादेश में हुआ था। और इन्होंने बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध जो है वो छापाकार भी रहे हैं। ग्राफिक्स विधा में इन्होंने जो है वो काम किया है, और इनकी जो विधा रही है वो कागज़ पर जो है वुड कट विधा में भी इन्होंने काम किया है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि वुड कट प्रिंटिंग में सही क्रम का चयन करें। तो वो आपको सही क्रम में लगाना है कि वुड कट में सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो ऑप्शन में है कार्विंग, ड्राइंग, ब्लॉक पर इंक फैलाना, कागज पर छाप या चम्मच से रगड़ना। तो इसका जो सही
क्रम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है ड्राइंग करते हैं, उसके बाद हम उसकी जो है कार्विंग करते हैं, फिर ब्लॉक के ऊपर इंक फैलाते हैं, फिर चम्मच से उसको रगड़ते हैं, फिर कागज़ पर उसका जो छाप निकालते हैं, मतलब प्रिंट निकालते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपके सामने एक जो है प्रिंट दिया गया है, उसका आपने माध्यम बताना है कि ये किस माध्यम में जो है वो इसमें काम किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन में है, पहला जो ऑप्शन है वो है कोलियोग्राफ, कलर इंटेग्लियो, विस्कोसिटी या सेरिग्राफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि ये जो है ये कृष्णा रेड्डी के द्वारा जो है बनाया गया भ्रमर एक जो है वो विस्कोसिटी माध्यम में जो है बनाया गया एक चित्र है। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो विस्कोसिटी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ कि राम किंकर बैच प्रसिद्ध भारतीय डैश है। तो आपको बताना है कि जो राम किंकर बैच है उनकी प्रसिद्धि जो है वो किस किस माध्यम में है या वो किस रूप में उनको देखा जाता है। तो ऑप्शन में है मूर्तिकार, प्राध्यापक, नृतक, कला इतिहासकार या चित्रकार। तो जो राम किंकर जी है वो एक अच्छे स्कल्पचर भी है, प्रोफेसर भी रहे हैं वो, और एक अच्छे पेंटर भी रहे हैं। तो ABE, तो ABE यानी जो ऑप्शन दिया गया है बी, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। तो रामकिंकर बैच जो है वो मूर्तिकार, प्राध्यापक और चित्रकार रही हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। जयंत पारेख एक प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि जयंत पारेख क्या है। तो इस ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो वो मिक्स करके पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन में है एक प्रिंट मेकर, मूर्ति शिल्पकार, भित्ति चित्रकार, फोटोग्राफर या लघु चित्रकार। तो इसका जो सही क्रम है कि जो जयंत पारेख है वो एक प्रिंट मेकर के तौर पे भी इन्होंने काम किया है और भित्ति चित्रकार के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। तो ए और सी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जयंत पारेख जिनका जन्म 1940 ईस्वी में गुजरात में हुआ था और इन्होंने जो है प्रिंट मेकर और भित्ति चित्रकार के तौर पे भी काम किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको कुछ कथन दिए गए हैं, तो उसको आपने सही क्रम में आपको सही और गलत बताना है। तो पहला है कि बारोक कला में मुख्यतः तीव्र छाया, प्रकाश और रूपों की गत्यात्मकता का उपयोग करके भावनात्मक आकर्षण पैदा करने पर जोर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बारोक कला का यही जो काम था कि उन्होंने जो है छाया और प्रकाश के जो है रूपों में के जो है काम किया है। उन्होंने उसी माध्यम से जो उसकी छाया और प्रकाश पर उन्होंने काम किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है और उसी के बेस पे जो है वो पेंटिंग में आकर्षणता पैदा करती हैं। तो ये सही है। कथन आर कि पुनर्जागरण के दौर में पुनर्स्थापित किए गए मानव आदर्शों से बारोक कला बहुत दूर थी। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। तो आर गलत है और कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपको कुछ पेंटिंग दी गई है, तो आपने बताना है कि ये पेंटिंग जो है किसके द्वारा बनाई गई है। तो ऑप्शन में है आपका पीटर पाल रूबेंस, अन्नी बाले कराची, करावेजियो या जियोनी वतिस्ता। तो इसका जो सही आंसर है कि ये पेंटिंग जो बनाई गई है, ये पेंटिंग बनाई गई है करावेजियो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करावेजियो इज़ द राइट आंसर। यह 4 क्वेश्चन खजुराहो के मंदिरों के पश्चिम समूह में निम्न सम्मिलित है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी जो है मंदिर उसमें रखे गए हैं। तो ऑप्शन में है ए कंदरिया महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ब्रह्मा मंदिर या विश्वनाथ मंदिर। तो ऑप्शन में इसका जो सही क्रम है तो वो है, सबसे पहले है आपका जो है कंदरिया महादेव मंदिर, फिर लक्ष्मण मंदिर और लास्ट में विश्वनाथ मंदिर जो है, यानी कि ए, सी और ई। तो ACE ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। गलनांक द्रवणांक क्रमानुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम गलत है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है, पहला है टीन, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, कांस्य, पीतल, ताम्र, स्टेंसिल, स्टील, सीसा, पीतल, टीन, कांस्य या पीतल, टीन, स्टेंसिल, स्टील, सीसा या जस्ता, एल्यूमिनियम, कांसा और पीतल। इसका जो सही जो क्रम है वो है आपका, सबसे पहले आता है आपका सीसा, पीतल, टीन और कांस्य। इसका एक सही क्रम है। उसके बाद आता है पीतल, टीन, स्टेंसिल, स्टील और सीसा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 25 क्वेश्चनों की वीडियो और अब हम मिलते हैं इसकी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में लेके आएंगे और प्लीज़ वो वीडियो हमारी ज़रूर देखें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।